सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय का निधन हो गया है। बिहार के अररिया जिले के रहने वाले सुब्रत रॉय की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई और वे फिर गोरखपुर पहुंच गए। साल 1978 में सुब्रत रॉय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटर पर बिस्किट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया। इस समय ये ग्रुप देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी से लेकर हॉकी और क्रिकेट की टीम का मुख्य स्पॉन्सर होता था। सहारा ग्रुप का कारोबार कोऑपरेटिव फाइनेंस कंपनी से लेकर रियल एस्टेट्स, D2C, FMCG और मीडिया सेक्टर तक फैला है। इस ग्रुप के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब देश के करोड़ों लोग ने 10 से 20 रुपए रोजाना जमा करके सहारा में अपना खाता खोला। मुखिया सुब्रत रॉय ने 1978 में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटर पर नमकीन बेचने का काम शुरू किया, लेकिन किसे पता था कि एक दिन यही शख्स सहारा नाम को 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एम्पायर बना देगा। लोगों से 10-20 रुपए रोज जमा करवाकर सुब्रत रॉय ने भारत में फाइनेंस सेक्टर के लिए एकदम नई मिसाल पेश की। लोगों की उनकी छोटी छोटी बचत पर अच्छा रिटर्न मिलना, लोगों से जुटाए पैसों से दूसरे कारोबार खड़े किए। सहारा के इतिहास में वो दौर भी आया जब सहारा ग्रुप रेलवे के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन गया। ऑफिस और फील्ड को मिलाकर सहारा के अम्ब्रेला तले काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या 12 लाख तक पहुंच गई। कोई भी प्राइवेट कंपनी आज तक देश में ये आंकड़ा नहीं छू पाई है। सुब्रत रॉय ने नमकीन बेचने के बाद 1978 में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर चिट फंड कंपनी शुरू की। यही कंपनी बाद में सहारा का अनोखा कोऑपरेटिव फाइनेंस बिजनेस बना। एक कमरे में 2 कुर्सी और एक मेज के साथ शुरू हुई ये कंपनी देखते ही देखते पूरे देश में पॉपुलर हो गई। ये शहर दर शहर और गांव दर गांव पहुंच पड़ी। मध्य वर्ग से लेकर निचले तबके के लोगों ने सहारा पर पूरा भरोसा किया। सहारा के पास पैसों का एक बड़ा पूल जमा होता गया। सुब्रत रॉय के सहारा फाइनेंस मॉडल को गरीब और मध्यम वर्ग ने हाथों हाथ लेना शुरू किया। कंपनी की सबसे बड़ी USP थी कि जिसके पास जितनी भी पैसा हो वो अपने खाते में जमा कर सकता है। उनके इस मॉडल से फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई परिभाषा तय की। इस नो मिनिमम लिमिटेड डिपॉजिट की वजह से गरीब आदमी भी सहारा में खाता खुलवाने लगा। सहारा ग्रुप की शुरुआत भले ही कोऑपरेटिव फाइनेंस से शुरू हुई, सुब्रत रॉय का विजन काफ़ी बड़ा था। सहारा ग्रुप ने स्पोर्ट्स टीम को स्पॉन्सर करना शुरू किया। साथ में ही सहारा ग्रुप ने एयरलाइन सेक्टर में भी हाथ आजमाया, हालांकि बाद में उस बिजनेस को बेच दिया गया। इसके अलावा सहारा ग्रुप का बिजनेस रियल एस्टेट सेक्टर, टाउनशिप बनाने, मीडिया और इंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, होटल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल, D2C, FMCG और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर तक फैला हुआ है। सहारा ग्रुप की समस्या तब शुरू हुई जब सेबी ने उसे धन की हेरफेर के मामले में दबोच लिया। इसके चलते सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का सामना करना पड़ा और 2 साल से भी ज़्यादा वक्त जेल में काटना पड़ा। इसी के साथ सहारा के पतन की दास्तान लिखनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।